अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं हूं दानियाल और हम रखते हैं टीचर और स्टूडेंट का ख्याल। इसी स्लोगन के साथ हम अपना चैनल चला रहे हैं कि हम टीचर और स्टूडेंट सब के प्रॉब्लम्स, जितने भी मैथ में प्रॉब्लम होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको हल करेंगे। तो आज हम हाजिर हैं अपने PPSC प्लस एंड मैथमेटिक्स चैनल के साथ। हमारा टॉपिक है नेबरहुड। नेबरहुड के बारे में हमने डिस्कस करना है और अभी हम जो है आपको ये बताएंगे कि नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से आप जो है नेबरहुड के सवाल हल कर सकते हैं। हमने आपको एग्जांपल भी साथ देनी है। ये जनरल टोपोलॉजी की एक सीरीज का लेक्चर है जो कि हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड को, ठीक है जी। और ये यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो रहा होगा, नज़र आ रहा है सारा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें नेबरहुड क्या होता है। लेट एक्स टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसका नाम है एक्स टॉप, ठीक है जी। और लेट एक्स बी अ पॉइंट ऑफ एक्स, और हमारे पास जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उस वो एक सेट की टोपोलॉजिकल स्पेस होती है और उस सेट एक्स के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो लेट एक्स बी अ पॉइंट ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज कॉल्ड नेबरहुड। एक सबसेट एन जो एक्स का सबसेट होगा उसको हम नेबरहुड कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ, अगर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, अगर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा U, और आपको पता है कि U क्या होते हैं, U टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं। तो अगर एक ओपन सेट एक टोपोलॉजी के अंदर, उस X की टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट एग्जिस्ट करता है U, और वो सबसेट होना चाहिए N का, तो हम कहते हैं कि वो जो X है, वो जो N है, वो क्या है, उसका नेबरहुड है, ठीक है। अ सबसेट N ऑफ X इज कॉल्ड नेबरहुड। हम N को नेबरहुड कहते हैं अगर जो है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है टोपोलॉजी के अंदर जो कि n का सबसेट हो, और उस ओपन सेट को x भी बिलोंग करना चाहिए, स्मॉल x उसको बिलोंग करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब एग्जांपल की तरफ आएंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए और एक सेट हमारे पास होना चाहिए x, ठीक है। और उस x सेट की टोपोलॉजी में से हमने क्या लेना है, हमने u ले लेना है, ठीक है। अब n जो है उसको नेबरहुड कहते हैं अगर वो जो टोपोलॉजी का मेंबर है u, वो उस n का सबसेट हो और उस u को x जो है स्मॉल x बिलोंग करता हो। तो एग्जांपल है, एग्जांपल को देखें किस तरह से है। कैपिटल X हमें दिया हुआ है ABC, ठीक है जी। और हमारे पास ये देखें टोपोलॉजी दी हुई है फाई सिंगलटन B कामा C और X, ठीक है। फाइंड नेबरहुड्स, हमने इसके नेबरहुड मालूम करने हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने एक लाइन ये भी लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हमारे पास u और n जो है ये इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि हर सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो अगर आपको a ले रहे हैं, a इज अ सबसेट ऑफ a का सबसेट है, क्योंकि जो हमारे पास a सेट है ये a को अपने अंदर कंटेन करता है। तो इसी तरह n और u इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके फाइंड द नेबरहुड, हमने नेबरहुड फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि x इज द ओनली ओपन सेट टू विच a बिलोंग्स। पहले हम a पॉइंट को लेंगे, x का, कैपिटल X का पहला पॉइंट स्मॉल a है। हम स्मॉल a को चेक करेंगे कि इसका क्या कोई नेबरहुड है या नहीं है, ठीक है। तो उसके नेबरहुड निकालने के लिए, स्मॉल a के नेबरहुड निकालने के लिए हमने सबसे पहले वो वाले सेट्स लेने हैं जिनको स्मॉल a बिलोंग करता है, और वो हमने टोपोलॉजी में से लेने हैं। टोपोलॉजी में से हमने लिखा कि x is the only open set to which a belongs। कैपिटल X एक ऐसा टोपोलॉजी में से सेट है जिसको a बिलोंग करता है as its member, और a उसका मेंबर है, और a belongs to x, ये बिलोंग लिखा हुआ है जी। a belongs to कैपिटल X and कैपिटल X is a subset of कैपिटल X। और यहाँ पे ये देखें, हमने यहाँ पे u भी x को ले लिया और n भी x को ले लिया, तो n और u सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि हमारे पास a जो है, जो x है, वो क्या है, ओपन सेट है जिसको स्मॉल a बिलोंग करता है, और ये x जो है ये a का नेबरहुड है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह द पॉइंट b है। अब हमने b को चेक करना है, b भी x को बिलोंग करता है, तो हमने b को चेक करना है कि क्या b जो है, b क्या इसके कोई नेबरहुड्स हैं। टोपोलॉजी में से हमने नेबरहुड चेक करने हैं, क्या इसके कोई नेबरहुड हैं। द पॉइंट B हैज फॉलोइंग नेबरहुड। पॉइंट B के टोपोलॉजी में से अगर आप देखें तो फॉलोइंग नेबरहुड हैं कौन कौन से, सिंगलटन B कामा C और A कामा B और X,
अच्छा ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा ये हमारे पास जो है ये तीन नेबरहुड हैं, सिंगलटन बी, बी कामा सी और एक्स, ठीक है, बिकॉज ईच ऑफ देम कंटेन्स ओपन सेट बी, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास ये सेट्स खड़े हैं ये सारे बी को सिंगलटन बी सेट को कंटेन करते हैं, टू विच बी बिलोंग, जिसको स्मॉल बी बिलोंग करता है, इसलिए ये सारे बी क्या हैं, ये सारे बी के नेबरहुड हैं, स्मॉल बी के नेबरहुड हैं। अब इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू सिंगलटन बी इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन बी, तो ये यू और ये एन, तो जो बी है इज अ नेबरहुड, ये जो सिंगलटन बी है ये नेबरहुड है किसका, स्मॉल बी का। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ये बी है ये बिलोंग करता है सिंगलटन बी को, और सिंगलटन बी सबसेट है किसका, बी कामा सी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास u ये है और n ये है, तो u और n डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं आपके। तो ये जो है ये u और ये n, तो हम कह सकते हैं कि जो b कामा c है 2 पॉइंट सेट है, ये b का नेबरहुड है, ठीक है। इसी तरह x जो है x भी b का नेबरहुड है, क्योंकि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं b बिलोंग्स टू b कामा c इज अ सबसेट ऑफ x। देखें ये u है और ये n है, तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, u और n को डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन देखें जब u और n को आप डिफरेंट लेंगे तो जो आपका u होना चाहिए उसको n के अंदर कंटेन करना चाहिए, जैसे हमारे पास b कामा c कंटेन कर रहा है x के अंदर, ठीक है। सिमिलरली c हैज नेबरहुड, अब हमने c को लेना है x में से और इसके वो वाले सेट्स निकालने हैं जिनके अंदर c कंटेन करता हो, टोपोलॉजी में से वो वाले सबसेट्स निकालने हैं x के जिनके अंदर c कंटेन करता हो, तो ये हमने लिया b कामा c और x, ठीक है। तो c के भी इसी तरह आप नेबरहुड लिख सकते हो कि c जो है c के भी नेबरहुड हैं, ये जो अभी आपको मैंने समझाया, इसी तरह c के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नेबरहुड, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नोट में क्या कहा हुआ है, ठीक है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट मे नॉट बी अ ओपन सेट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जो है और लाजमी नहीं है कि एक ओपन सेट हो, अगर बाहर से कोई आपको सेट दिया जाता है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं क्या ये, अगर वो x का सबसेट है, ठीक है, अगर वो x का सबसेट है और उसको जो है स्मॉल x वैल्यू बिलोंग करती है, तो आप उसको भी नेबरहुड ले सकते हो, उसको भी आप u ले सकते हो या उसको भी आप नेबरहुड ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, आपको पता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में दो सबसेट्स होते हैं, एक होता है फाई और दूसरा होता है x, ठीक है, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है फाई और x। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो फिर क्या होता है, इफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देन ओनली नेबरहुड ऑफ स्मॉल x इज कैपिटल X। अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी तो उसमें अगर हम नेबरहुड चेक करेंगे कैपिटल X के मेंबर्स का, तो जो स्मॉल x होगा उसका नेबरहुड सिर्फ कौन होगा, कैपिटल X होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में मेरी ये बात क्लियर है। आपको हम टोपोलॉजी की सीरीज़ के लेक्चर दे रहे हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको सारे लेक्चर जो है प्रोवाइड करें। हमने टोपोलॉजी जो है टोपोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट की, उसके बाद आगे हम अब जो है नेबरहुड तक पहुंच गए हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, वो आपको बता देता हूं। इंटीरियर ऑफ अ सेट, लेयर ऑफ अ सेट, टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी किस तरह से बनाई जा सकती है, टोपोलॉजी को जो है चेक करने के तरीके कितने होते हैं, क्या यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज टोपोलॉजी होता है, क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी एक टोपोलॉजी होता है। इसी तरह हमने ये भी चेक किया कि क्या हमारे पास बेस क्या होती है, बेस को किस तरह से चेक करना है, बेस को किस तरह से फॉर्म करना है, हमने बेस की प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि सब बेस क्या होती है, सब बेस को किस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक दोस्त ने अभी रिसेंटली कल हमारी एक वीडियो के नीचे कमेंट किया कि हमें जो है फुजी इंटीरियर की डेफिनेशन बताएं, तो बिल्कुल हम आपके लिए जो है फुजी इंटीरियर जो है उसको सॉफ्ट सेट टोपोलॉजी में होता है वो फुजी इंटीरियर, वो भी हम इंशाल्लाह कल
जैसे ही हमारे पास टाइम आता है कल या परसों हम उस पर भी लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारा चैनल PPSC प्लस एंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस पर कमेंट करें। जो भी आपको मसला है MSc मैथ, BS मैथ, FSc 8 ऐसे समझ लें क्लास 1 से लेकर और मास्टर लेवल की मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई भी मसला है, आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट में हमसे डिस्कस करें, हमसे बात करें। मैं आपको जो है पहले दिन रिप्लाई दे दूंगा, अगर नहीं बिजी होऊंगा तो सेकंड डे रिप्लाई दे दूंगा। मेरी यही गोमल यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो सबसे यही गुजारिश है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी है, गोमल यूनिवर्सिटी है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें। और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक और स्नैप वीडियो पे अकाउंट है, उसको भी शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।